हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न लेकर मैं स्वामी जी के पास आया हूँ उसके आंसर जानने के लिए। वेद जो है उसका एग्जैक्ट वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। तेने ब्रह्म। हरे कृष्णा, मैं प्राण वल्लभ दास आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस चैनल पे आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। ऐसे प्रश्न जो कि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं या वैदिक विचारों से जुड़े हुए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर आज मैं देने का प्रयास करूंगा। और जो प्रश्न जो पूछेंगे वो एक जनता के प्रश्न होंगे। तो आज जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है विपिन राय जी। आइए आज हम विपिन राय जी के बारे में जानते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम विपिन कुमार राय है। जयपुर में लगभग पिछले 14 वर्षों से रह रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। यहाँ जयपुर में रहते हुए मैं बहुत अलग अलग लोगों से मिलता हूँ और इस जीवन में हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न लेकर मैं स्वामी जी के पास आया हूँ उसके आंसर जानने के लिए। तो चलिए हम स्वामी जी से इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। राधे राधे स्वामी जी, आप कैसे हैं? अच्छे हैं। स्वामी जी, जैसे कि हम सब लोग इस अपने जीवन में रह रहे हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उन सभी प्रश्नों में से जो प्रश्न मुझे प्रतिदिन देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा लोग भी हमसे पूछते हैं, मैं उसके आंसर नहीं सही से दे पाता हूँ उनको। मैं आपके सामने वो प्रश्न रखूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसके आंसर दें। ज़्यादातर आज के समाज में वेदों की चर्चा होती है, तो मैं जानना चाहूँगा कि वेद होते क्या और आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन में इसका क्या महत्व है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेद जो है उसका एग्जैक्ट वर्ड का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम कुछ नॉलेज लेते हैं, कुछ अर्थशास्त्र हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो उस तरह से ये भी एक नॉलेज है, पर ये नॉलेज जो है वो बहुत संस्कृत में लिखी हुई है, समझ सकते हैं। और ये नॉलेज एक परफेक्ट नॉलेज है, एक पूर्ण ज्ञान है। अभी हम जो ज्ञान पढ़ रहे हैं वो भी ज्ञान है, पर जैसे बोलते हैं ना, दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, मतलब कोई बहुत पुराने नॉलेज है, बहुत पुरानी। और जो हमारे बहुत ही जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, हमारे ऐसे ऋषियों ने, मुनियों ने जो ज्ञान दे रखा है, वो वेद कहलाते हैं। और मतलब एक ब्रॉड टर्म हो गया, वेद का मतलब नॉलेज हो गया। वैसे वेदों को 4 भाग में विभाजित किया गया है, पर वेद का वैसे मतलब हो गया ज्ञान। फिर वेद हुआ, फिर 4 वेद हुए, फिर उपनिषद, फिर पुराण, फिर इतिहास, ये उनका विस्तार है। पर वेद का एक्चुअल मतलब हुआ कि नॉलेज। और आज के संदर्भ में, क्योंकि आज हमारा मॉडर्न साइंस आगे बढ़ चुका है और कुछ लोग समझते हैं कि मॉडर्न साइंस में वेदों का क्या मतलब है। अब ये नॉलेज तो पुरानी हो चुकी है, पर जनरली हम एक कहावत सुनते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। ये जितना सोना जितना पुराना होता खरा होता है, या फिर घी जितना पुराना होता अच्छा होता है। तो वैसे ही ये वेद एक ऐसा ज्ञान है जो समय के साथ कभी बदलता नहीं है। एक जैसे सनातन बोलते हैं, सनातन ऐसा शब्द है जो हमेशा एक जैसा रहता है। तो वेद का भी जो नॉलेज है वो कभी बदलती नहीं है। तो जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जो नॉलेज दे रखी है, जैसे हम बात करें आर्यभट्ट की, जिन्होंने मैथ्स, जीरो, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हमें। या फिर विमान शास्त्र, अभी हम सोचते हैं कि एरोप्लेन उड़ रहे हैं, इंडिगो के एरोप्लेन उड़ रहे हैं, किंगफिशर के एरोप्लेन उड़ रहे हैं, पर हम रामायण में देखेंगे तो रावण के पास एक पुष्पक विमान था। तो रावण एक ऐसे विमान बैठे थे जो कि मन की गति से उड़ता था। तो हमें यही समझना है कि जो पुरानी चीजें भी दरकी थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप थी, और आज के युग में भी बड़ी प्रासंगिक है कि आज के युग से भी उसको जोड़ा जा सकता है और वहां से भी हम ज्ञान लिया जा सकता है। इनफैक्ट कई स्टडीज बताते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उन वेदों की चीजों को स्टडी करती हैं, जैसे मेटलर्जी हो गई या रसायन शास्त्र हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तारित ज्ञान है। तो हर चीज की जो नॉलेज है वो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ऑलरेडी हर फील्ड में दे रखी है। तो वही एक वेद का ज्ञान है जिसको हमें अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में, क्योंकि बोलते हैं कि जो नॉलेज जो होती है उससे, बोलते हैं ना कि अगर नॉलेज होगी तो हम पैसा कमा सकते हैं। इफ़ वी हैव लर्न देन वी कैन अर्न। अगर लर्न होगा तो हम अर्न कर सकते हैं। सरस्वती होगी तो लक्ष्मी आएगी।
तो विद्या से ही चीज स्टार्ट होती है, नॉलेज से ही चीज स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले नॉलेज होगी तो ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए वेदों को नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होती। नॉलेज भले आज लो या 5,000 साल पुरानी की नॉलेज लो, नॉलेज हमेशा हमारे जीवन में हमारे मुक्ति का कारण बनती है, हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कारण पड़ती है। तो नॉलेज जितना लो उतना अच्छा, और खासकर ऐसे लोगों की नॉलेज जो कि बहुत ज़्यादा समृद्ध थे अपने बुद्धिजीवी में, अपने नॉलेज में, और उनका खान पान रहन सहन बहुत ही मजबूत था, बहुत ही शुद्ध था। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब ज्ञान लेते हैं तो वो हमारे अंदर शुद्ध चेतना जागृत होती है। तो ये वेद का अर्थ होता है। तो स्वामी जी, आपने हमें बताया कि वेदों के बारे में, वेद का क्या महत्व है, बड़ा अच्छा लगा। और इसके बारे में थोड़ा सी और जानकारी लेना चाहेंगे कि ये लिखित में कब आए? तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वेद एक ज्ञान है, तो पहले सबसे पहले वेद जो है ब्रह्मा जी को दिए गए। बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय है। तो जो नॉलेज है ब्रह्मा जी को हृदय में दी गई। तो पहले ये चीजें लिखित में नहीं हुआ करती थी। पहले के लोग इतना बुद्धिजीवी हुआ करते थे कि केवल आप जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं, तो अभी शब्दों के बात कर रहे हैं, वाणी से बात कर रहे हैं, पहले दिल से दिल में आप बैठे हैं, मैंने आपको दिल में ज्ञान दे दिया और आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो है वेद एक श्रुति के रूप में बताया जाता है कि जब बोला तो केवल सुना, लोग केवल सुन के समझ लेते थे। जैसे गुरुकुल में बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं और केवल उन्होंने वेद पाठ किए और उन्होंने सुन के उस ज्ञान को समझ लेते। श्रुति के माध्यम से भी समझा जाता था। पर जब द्वापर युग का अंत आया तो जब देखा कि हमारे ऋषियों ने देखा कि अब आगे के लोग जो है समझ नहीं पाएंगे इस ज्ञान को, और उसको सुनने के बाद जो है 10 बार समझाने के बाद भी उनके लिए समझना कठिन रहेगा, तो उन्होंने सोचा कि इसको अब लिखित में डाला जाए, क्योंकि कलयुग के लोगों की जो आयु है या बुद्धि है बहुत कम है। इसका भागवत में एक विवरण भी आता है पहले स्कंद में कि प्रायण अल्प आयुषा कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंदा मत्यो मंद भाग्य उपद्रता। तो मंद भाग्य है इस कलयुग में, लोग थोड़े मंद हैं, बुद्धि हैं, उनको याद नहीं रहेगा कोई भी चीज। जैसे आप पूछ लें कि कल क्या खाया था, हमें याद नहीं रहेगा। तो उसी तरह से हमारे कल की चीजें याद नहीं रहती, तो हम वेद कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए हमारे गुरुजनों ने, स्वामीजनों ने ये सोचा कि इस वेद को लिखित में लाया जाए। तो ये द्वापर युग के अंत में आया, लिखा गया, जब कलयुग के लोगों की स्थिति बहुत ही निम्न हो चुकी थी, तब जाकर वेद जो है वो लिखे गए। इन वेदों में मुख्य तरह से 2 तरह के ज्ञान की चर्चा की गई है। तो जानना चाहेंगे स्वामी जी कि ये 2 तरह के जो ज्ञान है वो किस तरह के ज्ञान है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो जैसे ये ज्ञान मुख्य तरह की, वैसे बताया कि वेद में हर तरह के ज्ञान है। एक ज्ञान आपका शारीरिक ज्ञान हो गया, एक मानसिक ज्ञान हो गया, और एक आत्मीय ज्ञान हो गया। तो मैं इसको 2 भाग में इस तरह विभाजित करूंगा, श्रेया और प्रेया। क्योंकि ज्ञान जो है आपको तुरंत भी लाभ दे सकता है, और एक ज्ञान जो है आपका लंबे समय बाद आपको लाभ देगा। तो 2 तरह के ज्ञान होते हैं। तो एक तो प्रेय ज्ञान हो गया। प्रेय ज्ञान जो हो गया मतलब जो आपको ज्ञान, जैसे अभी आपको लग गई, यहाँ पे मेडिसिन कुछ आपके लग गई, तुरंत डॉक्टर ने बरम पट्टी करी, आपका इलाज हो गया। तो वो भी हमें जरूरी है। भूख लगी, तुरंत खाना खा लिया, तो ये तुरंत वाला नॉलेज है। पर शास्त्र बताते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है, उसको बोलते हैं श्रेय ज्ञान। मतलब आपके जो कुछ समय बाद आपके काम आएगा। मतलब आज उसको आप समझ लेंगे तो हो सकता है कि अभी आपको उस कॉन्टेक्स्ट में समझ में नहीं आए, पर आपको कुछ समय बाद उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि हाँ वो सही बोल रहे थे उस समय। जैसे बोलते हैं ना, हाँ वो सही बोल रहे थे, हाँ उस समय बात मान लेते सही रहता। तो जो श्रेय ज्ञान है वो, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर आता है, इसलिए लोगों को सीधा समझ में नहीं आता। लोगों को तो प्रेय ज्ञान में क्या समझ सकते हैं, जैसे मान लो किसी को नूडल्स खानी, तुरंत नूडल्स खा ली, तुरंत पिज्जा खा लिया, तुरंत बर्गर खा लिया, तुरंत कोई शारीरिक काम कर लिए, तुरंत मूवी देख ली तो मन को अच्छा लग गया, तो ये तुरंत लाभ करती। पर जैसे मान लो किसी को बीमारी हो रही है तो वो पिज्जा नूडल्स खाएगा तो उसको नुकसान करेगी। तो उस तरह से ये शारीरिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान में जितना डूबेंगे तो वो अंततः हमें नुकसान करेगा, और जितना हम आत्मिक ज्ञान लेंगे वो हमें बाद में लाभ करेगा। शुरू में हो सकता है कड़वा लगे, जैसे मान लो नीम का पत्ता जब होता है, अभी नया सीजन आ रहा है तो नीम के अच्छे पत्ते आ रहे हैं, पर नीम का पत्ता कड़वा होता है, पर कड़वा होने के बाद वो आपको फायदा देगा। तो जो श्रेय ज्ञान है शुरू में कष्टदायक होता है, पर बाद में आपके लिए अच्छा होता है। और जो प्रेय ज्ञान होता है, जैसे मान लो आपने चीनी ले ली, चीनी खाने में अच्छी लगेगी पर बाद में डायबिटीज हो सकती है आपको। जो ज्ञान शुरू में अच्छा लगे वो प्रेय ज्ञान है, पर बाद में नुकसान करेगा। और जो ज्ञान शुरू में बेकार लगे पर बाद में अच्छा होता है तो वो श्रेय ज्ञान होता है।
तो एक एक बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेयस्कर ज्ञान लेना चाहिए, बेस्ट नॉलेज लेनी चाहिए। तो जो बेस्ट नॉलेज लेता है तो उसकी आत्मा का लाभ होता है। तो हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो उसकी आत्मा को उत्थान करे, उसकी आत्मा को रेस करे, तो वो ज्ञान बेस्ट माना जाता है। तो वो वेद जो है वो ज्ञान हमें भी देते हैं, जाकि आज का सांसारिक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेय ज्ञान दे सकता है, श्रेय ज्ञान नहीं दे सकता। तो श्रेय ज्ञान के लिए वेदों को हमें पढ़ना चाहिए, ना कि प्रेय ज्ञान के लिए। एक और बात आती है स्वामी जी, सनातन धर्म के बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, जिसमें सरकार का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। तो इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें उपयोगिता है, गवर्नमेंट को किस तरह से ले जाना चाहिए, कुछ इसके बारे में। क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 4 विभाग हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय पार्ट है बड़ा महत्वपूर्ण था, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एक सर में हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे आपका एक शरीर है, तो शरीर में सर भी बहुत जरूरी है, मस्तक जरूरी है, और आपके बाहें होने भी जरूरी हैं, और जंघाएं टांग होनी भी जरूरी हैं, और पेट होना भी जरूरी है। तो उस तरह से शास्त्र बताते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जो धर्म का पालन करते हैं, वो मस्तक की तरह है, और जो क्षत्रिय अंग है, जो क्षत्रिय पार्ट है, वो हमारे भुजाओं की तरह है, और जो वैश्य जो अंग है वो एक पेट की तरह है, और जो शूद्र पार्ट जो है वो पेट के नीचे वाला हमारे पांव है। तो एक शरीर को चलाने के लिए चारों की आवश्यकता पड़ती है, किसी को भी मना नहीं कर सकते। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि सर हमेशा होना चाहिए, मतलब उसका सर ही कट गया तो उस शरीर का कोई अर्थ नहीं रहा। तो क्योंकि मान लो हाथ को कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर सर कट गया तो आदमी पूरा मर जाएगा। तो उस तरह से जो सनातन संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति है, वो एक हमारी आंखें हैं हमारे समाज की। तो मैं बस सरकार से, जो सरकार फोकस करती है कि फ्री बिजली हो, फ्री राशन हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, या रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, या इस तरह की बातें, डिफेंस में खर्च करना, मिलिट्री पे खर्च करना, तो ये तो करना ही करना है। पर साथ ही साथ सरकार से मैं यही चाहूंगा कि वो धर्म परायण भी बने, धर्म निरपेक्ष ना बने, क्योंकि धर्म निरपेक्ष जब सरकार हो जाती है तो फिर धर्म की हानि हो जाती है, क्योंकि या तो धर्म बढ़ेगा या घटेगा। धर्म, क्योंकि अधर्मी आएंगे धर्म को घटा देंगे। तो ऐसी सरकार हो जो धर्म को बढ़ाए, धर्म को बढ़ावा दे, जिस तरह से हम बढ़ावा दे रहे हैं, पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस तरह से सरकार को ऐसे नई नई योजना लेके आनी चाहिए, जिससे हम हमारे गुरुकुल को बढ़ावा मिले, हमारे वैदिक जो साहित्य उनको बढ़ावा मिले, संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो ऐसी भी योजनाएं लानी चाहिए। और जो गंदी आदतें हैं उनको दबाना चाहिए, जैसे कि शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, तो गली गली पे हम देखते हैं शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो एक व्यक्ति जो थोड़ा परेशान है तो वो तुरंत जाके शराब पी लेता है, और वो चाहता है कि मैं मस्त हो गया, पर वो उसके लंग्स को नुकसान करेगी, उसके शरीर को नुकसान करेगी, उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। तो ऐसी शराब के लिए नियम होने चाहिए। दुकान पर जाए तो एक व्यक्ति हफ्ते में एक बार ले पाए, महीने में एक बार ले पाए, तो उसके लिए कुछ कड़ाई करनी चाहिए। जितनी कड़ाई है, कुछ है कि 8 बजे बंद हो जाए, ऐसी कड़ाइयाँ हैं, पर और कर सख्तियाँ किए जानी चाहिए। तो ये ताकि जो बुरी आदत है वो कम से कम हो। और जिससे हमारे जमाने में याद है कि हमारे दादा परदादा बोलते थे कि अगर आप मंदिर नहीं जाएंगे तो आपको कुछ रुपए देने पड़ेंगे, आपको फाइन लगेगा, 10 रुपये फाइन लगेगा। तो ऐसी सरकार फाइन लगाए कि आज आप मंदिर क्यों नहीं गए, आपको फाइन लगे। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि आपने ये कुछ पैसा कमाया तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो वैसे ही गवर्नमेंट कुछ शुल्क लगाए अगर कोई अध्यात्म का पालन नहीं करे। तो मतलब ये सरकार का जरूरी अंग होना चाहिए कि सर कैसे खत्म हो गया। अभी जो सरकार फोकस कर रही है कि हाँ भी किसी का पेट कैसे भर रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे भर रही है, तो वो पेट पे ज्यादा फोकस कर रही है, या काम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़े तो पाँव पे ज्यादा फोकस कर रही है। पर क्या वो ब्राह्मण तो जो चेहरे पे है या मस्तक पे फोकस कर रही है? नहीं कर रही। तो ऐसी दिशाहीन समाज जो हमारा समाज का पतन कर देगी, हमारी संस्कृति का पतन कर देगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सरकार जो है धर्मनिष्ठ बने, धर्म परायण बने, और बच्चों में श्लोक सीखना, बच्चों में गीता सीखना, बच्चों में भागवत रामायण कंपलसरी हो सरकार की तरफ से। तो जैसे एक व्यक्ति के लिए कोई भी एजुकेशन, नौकरी प्राप्त करने के लिए 12वीं कंपलसरी होती है, ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है, उसी तरह से वैदिक श्लोक, संस्कृति और ये सब भी हमारे समाज में कंपलसरी हो, तभी उसको नौकरी मिले, तभी उसको व्यापार मिले, तभी उसको आधार कार्ड मिले। तो ये सब हम ऐसी जरूरतें हो तभी एक समाज सही दिशा में जाएगा। क्योंकि बिना संस्कार के
जो है समाज हमारा पतन हो जाएगा। बिना संस्कृति के, बिना धर्म के, तो धर्मेण हीन पशु भी न राम, तो पशु के बराबर समाज हो जाएगा। तो इसलिए बस मेरा यही निवेदन है कि सरकार इन चीज़ों पर भी ध्यान दें और इन चीज़ों को भी बढ़ावा दें हमारी संस्कृति के लिए। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी, आपने जितनी भी हमारी जिज्ञासाएं थी उसको अच्छे से उसका उत्तर दिया और मैं भी संतुष्ट हुआ। अब मैं लोगों को भी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबके प्रश्नों का मैंने उत्तर देने का पूर्ण प्रयास किया और ऐसी ही सीरीज़ हमारी रेगुलर आती रहेगी जिसमें आपके प्रश्न होंगे और मैं उनको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न हो भगवान से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड, वैदिक इतिहास से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हमारी आगामी सीरीज़ में हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हमारी ओर से आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।